और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है, पीएम मोदी के ऐलान के बाद अब सरकार की तैयारी है, 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है। परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत केस होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की दोनों बेंच में बनेंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। दिल्ली, कोलकाता, एमपी हाई कोर्ट में भी बनेंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। इसी के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई होगी। अक्षय द्वारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, ये एक तरफ सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ये हमने देखा कि ऐलान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है, और अब 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी, यानी कि सीधा ये स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि अगर कोई इस तरह की धांधली करता है, पेपर लीक करता है, जो दोषी होगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, और सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बिल्कुल प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जिक्र किया था सोशल मीडिया के थ्रू कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई होगी, हम जल्द से जल्द जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, उनको बख्शेंगे नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की अब प्रक्रिया भी सामने आने लगी है। सरकार ने यह फैसला किया है कि मुंबई में जो एससी है वहाँ पर 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसके अलावा दिल्ली के अलावा कोलकाता और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी हाई कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी, और जिसमें कि रोजाना सुनवाई होगी। ये कहा जा रहा है कि परीक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कहा जा सकता है कि सरकार तेज गति से अब इस मसले को लेकर के आगे बढ़ने जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है। साथ ही साथ खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो भी जल्द से जल्द फाइल करने की कोशिश सरकार ने जो वहाँ करता धरता है उनको आदेश कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि अब छात्रों के लिए जो नासूर बना था पेपर लीक का मामला जो जिस तरह से सामने आया, उसके बाद अब सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ये माना जा रहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कन्विक्शन उनका किया जाए, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए निश्चित रूप से न्याय लोगों को मिल सकेगा। एक तरफ से कहा जा सकता है कि बड़ी न्यूज़ उन छात्रों के लिए जो कि पीड़ित रहे हैं, और हालांकि अब नेट पेपर लीक के बाद जिस तरह से परीक्षा हुई, अब वहां पर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि अब पेपर लीक जो मामले सामने आए थे, कहीं ना कहीं सरकार ने अब अपनी जो कोशिशें हैं उसकी रफ्तार दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद अब इसमें तेज गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो जाएगा और उसके बाद वहां पर सुनवाई नियमित तरीके तस्वीर पूरी बदली हुई नजर आएगी। और जाहिर सी बात है, अगर मामलों का निपटारा जल्द से जल्द होगा, सुनवाई जल्द से जल्द इस तरह के मामलों में होगी, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एजुकेशन मॉडल है उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और वो लोग जो पेपर लीक करते हैं या जो इस तरह के काम करते हैं, उनमें भी एक डर और खौफ पैदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, उनको सज़ा मिल जाती है, कन्विक्शन रेट अगर तेज़ी से उसमें देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से छात्रों में भी एक विश्वास जगेगा कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादे पर खरे उतरे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मुद्दे को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जल्द ही हफ्ते भर के अंदर इसकी सुनवाई की जा सकती है। इसीलिए जो कन्विक्शन के लिए जो कोशिशें हैं, खास करके चार्जशीट फाइल करना, उसकी प्रक्रिया अब तेज गति से बढ़ाई जा रही है। खबर आ रही है कि 13 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट है वो फाइल की जा रही है, और उसके बाद अन्य जो दोषी होंगे, जो आरोपी होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तेज गति से लाई जाएगी। और मुंबई के अलावा एमपी, दिल्ली और कोलकाता में ये सुनवाई की जाएगी। ये कह सकते हैं कि जल्द ही उन जो आरोपी हैं, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई और कन्विक्शन को बढ़ाने की प्रक्रिया भी तेज गति से हो सकेगी। तो कहा जा सकता है कि बड़ी खबर, और निश्चित रूप से उन छात्रों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी हालत में जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो उसकी तरफ से सरकार की तरफ से एक बड़ी जो पहल है वो सामने निश्चित रूप से आ रही है। ये माना जा रहा है कि हफ्ते के अंतर्गत उसमें कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो सकती है, और इसका जो फैसला है, क्योंकि हाई कोर्ट में ये बेंच स्थापित की जाएंगी।